हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट्स। यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया भर के रहस्यों की कहानियाँ। आज हम बात करेंगे कुछ अजीब और हैरत अंगेज मिस्ट्रीज की जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा सफर इन अनोखी कहानियों में। वॉनीच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉनीच मैन्यूस्क्रिप्ट एक एंशिएंट बुक है जो आपने कभी सुना होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो किसी को समझ नहीं आता। ये बुक कई सालों पुरानी है, लेकिन अब तक किसी को इसका असली मतलब या किसने लिखा है ये पता नहीं चला। इसमें ड्राइंग्स, सिंबल्स और अजीब सी लैंग्वेज है जो किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं होता। स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और क्रिप्टोग्राफर्स ने इसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। वॉनीच मैन्यूस्क्रिप्ट एक रियल लाइफ मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है और इसका ओरिजिन भी समझना मुश्किल है। द टाउस हम एक अजीब सा फेनोमेनन है जो टाउस, न्यू मैक्सिको में होता है। लोगों को यहाँ पर एक कांस्टेंट लो फ्रीक्वेंसी हम सुनाई देती है जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। ये साउंड इतना लो फ्रीक्वेंसी होता है कि सिर्फ कुछ लोग ही उसे सुन सकते हैं और ये उनको परेशान भी करता है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इस फेनोमेनन को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन अभी तक उसका रियल कॉज या ओरिजिन नहीं पता चला। ये मिस्ट्री लोगों के दिमाग में अजीब सा सवाल उठाती है कि क्या हो सकता है जो इतना अजीब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और क्यों। रोअनोक कॉलोनी एक पुरानी अमेरिकन कॉलोनी थी जो 1587 में एस्टैब्लिश की गई थी, लेकिन फिर एक दिन सब लोग गायब हो गए और उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। कॉलोनी के नाम के पीछे एक मिस्ट्री है। जब दूसरा ग्रुप कॉलोनी को चेक करने आया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक शब्द क्रोटोन लिखा था। लेकिन ये भी नहीं पता चला कि ये किसने लिखा था और इसका मतलब क्या था। आज तक इस कॉलोनी की गायबगिरी एक बड़ा रहस्य है और हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स अब भी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। नाजका लाइन्स पेरू के डेजर्ट में बने जियोग्लिफ्स है जो बड़े शेप्स में दिखते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। इनका बनने का तरीका इतना प्रिसाइज है कि उनको सिर्फ ऊपर से देखकर समझ नहीं आता। ये लाइंस नाजका सिविलाइजेशन के टाइम में बनाए गए थे, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि इनका असल मकसद क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिलीजियस या एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये भी नहीं पता चला कि किसने इनको बनाया और कैसे। नाजका लाइंस एक बड़ी मिस्ट्री है जो आज भी सॉल्व नहीं हुई है और लोगों को हैरत में डाल देता है। अमेलिया एयरहार्ट एक फेमस एविएटर थी जो 1937 में एक फ्लाइट से गायब हो गई थी और उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। उसने अटेम्प्ट किया था टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त उसका कांटेक्ट लॉस्ट हो गया। बहुत सारी सर्च ऑपरेशंस के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। लोगों ने कई थ्योरीज बनाई कि क्या हुआ होगा, लेकिन कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला। अमेलिया एयरहार्ट की गायबगिरी आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है एविएशन हिस्ट्री में, जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि उनका क्या हुआ होगा। जैक द रिपर एक सीरियल किलर था जो विक्टोरियन लंदन में 1888 में एक्टिव था। उसने कई महिलाओं को मार कर छोड़ दिया था और उसकी असली आइडेंटिटी आज तक किसी को पता नहीं चली। उसके विक्टिम्स मोस्टली प्रोस्टिट्यूट्स थी और उनका बहुत क्रूर तरीके से मर्डर किया गया था। जैक द रिपर का असली नाम और क्राइम्स की वजह आज भी मिस्ट्री है। स्कॉटलैंड यार्ड ने बड़ी कोशिश की थी उसको पकड़ने की, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चला। जैक द रिपर के क्राइम्स और उसका आइडेंटिटी आज भी लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल है, जो विक्टोरियन एरा का एक डार्क चैप्टर है। द वाओ सिग्नल एक अजीब सिग्नल है जो 1977 में सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने रिसीव किया था। ये सिग्नल इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट्स को हैरत हुई, लेकिन उसका ओरिजिन या मतलब अब तक पता नहीं चला। साइंटिस्ट्स ने फिर भी कोशिश की सिग्नल को समझने की, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिव नहीं निकला। ये वाओ सिग्नल एक बड़ी मिस्ट्री है और लोगों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हो सकता है कि ऐसा सिग्नल आया जो बाहर से आया हो। द्यातलोव पास इंसिडेंट एक अजीब घटना थी जो रशिया में हुई थी। एक ग्रुप ने हाइकिंग ट्रिप किया था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारे लोग मर गए। जब उनकी बॉडीज मिली तो उनकी बॉडीज पे अजीब चोटें और इंजरीज थी,
जैसे कि कोई बड़े जानवर ने उन पे अटैक किया हो। लेकिन असल रीजन अब तक पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि वेदर या एवलांच की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिव नहीं निकला। द्यतलोव पास इंसिडेंट एक बड़ा रहस्य है और आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है कि असल में क्या हुआ था। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस एक पुरानी सिटी थी जिसे ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था। उसके अकॉर्डिंग ये सिटी बहुत बड़ी थी और बहुत प्रॉस्परस भी। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के ये सिटी गायब हो गई। किसी भी ट्रेस या एविडेंस के बिना एटलांटिस का कोई पता नहीं चला। स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने बहुत रिसर्च की है एटलांटिस के एग्जिस्टेंस के बारे में, लेकिन अब तक कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। एटलांटिस का मिस्टीरियस गायब होना एक बड़ा रहस्य है और आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि असल में क्या हुआ था। शगबरो इंस्क्रिप्शन। शगबरो इंस्क्रिप्शन एक मॉन्यूमेंट है जो स्टाफोर्डशायर, इंग्लैंड में है। इस पर एक अजीब सी इंस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी तक किसी को उसका मतलब पता नहीं चला। इंस्क्रिप्शन को कई स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स ने ट्राई किया है डेसिफर करने की, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिला। ये इंस्क्रिप्शन एक बड़ी मिस्ट्री है और लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि इसका असल मतलब क्या है। सिकेरा 3301। सिकेरा 3301 एक अजीब ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट पर पजल्स और कोड्स रिलीज करता है। इन पजल्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है और उनका पर्पस अभी तक नहीं पता चला। हर साल सिकेरा 3301 एक नया पजल रिलीज करता है जो लोगों को चैलेंज करता है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन किसी को भी असल आइडेंटिटी या पर्पस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी मिस्ट्री है और लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि असल में क्या हो रहा है। डीबी कूपर। डीबी कूपर एक आदमी था जो 1971 में एक एयरप्लेन से पैराशूटिंग करके गायब हो गया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। उसने एक फ्लाइट हाईजैक की थी और फिरौती मांगी थी। जब उसने प्लेन से पैराशूट से जंप किया तब से उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। FBI ने बड़ी मेहनत की थी उसको ढूंढने की, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चला। डीबी कूपर का असली नाम और उसका रियल आइडेंटिटी अब तक एक बड़ी मिस्ट्री है जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि उसका क्या हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ दिलचस्प और अजीब मिस्ट्रीज जिन्हें समझना अभी तक मुश्किल है। क्या आपको इनका सोल्यूशन पता है? अगर है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा।